नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के योग, इसका पार्ट 4। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें से आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और विलोपन यानी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को हटा देना, यानी विलोप कर देना या फिर एलिमिनेट कर देना। चलिए शुरू करते हैं विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए हमें दो समीकरण के युग्म दिए होंगे, जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण 2। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर से या तो x चर को या फिर y चर को एलिमिनेट कर देना है, यानी विलोप कर देना है, यानी इस समीकरण से हटा देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम किसी एक चर के गुणांकों को देखेंगे और उसके गुणांकों को एक जैसा बनाएंगे। यानी अगर एक में a1 है और दूसरे में a2 है तो हमें कुछ ऐसी संख्या से गुना करके x का समीकरण 1 में गुणांक तथा x का समीकरण 2 में गुणांक एक जैसा आ जाए, हमें ऐसी संख्याओं से दोनों समीकरणों को गुणा करना है। तो क्या आप दिमाग लगा के बता सकते हैं कि मुझे समीकरण 1 में किससे गुणा करना चाहिए और समीकरण 2 में कौन सी संख्या से गुणा करना चाहिए ताकि x का गुणांक एक जैसा आ जाए? तो अगर मैं समीकरण 2 को a1 से गुणा करूं और समीकरण 1 को a2 से गुणा करूं तो क्या होगा? x का गुणांक समीकरण 1 में a1 गुने में a2 हो जाएगा और x का गुणांक समीकरण 2 में भी a1 गुने में a2 हो जाएगा, यानी एक जैसा आ जाएगा। इसी तरह से हम चाहे तो y को एलिमिनेट करने के लिए यानी हटाने के लिए b1 और b2 को देख करके कुछ ऐसी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं ताकि y का गुणांक सेम आ जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को हटाना चाहते हैं या y को हटाना चाहते हैं। तो इस समीकरण के युग्म में हम x को हटाएंगे। तो इसके लिए हमने समीकरण 1 को a2 से गुणा किया और समीकरण 2 को a1 से गुणा किया, तो हमें प्राप्त होगा a1 इंटू a2x प्लस a2 इंटू b1y प्लस a2 इंटू c1 इक्वल टू 0। समीकरण 3 a1 इंटू a2x प्लस a1 इंटू b2y प्लस a1 इंटू c2 इक्वल टू 0 समीकरण 4। यहाँ पर x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे और घटाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी क्योंकि पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 0 के आगे भी माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो क्योंकि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक सेम है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 0। बाकी बचे हुए को हम हल करेंगे y के मान को ज्ञात करने के लिए। तो बाकी को अगर हम हल करते हैं तो हमें ज्ञात होगा a2b1 माइनस a1b2 इंटू y प्लस a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a2c1 माइनस a1c2 बटे में a2b1 माइनस a1b2। अब y के इस मान को हम क्या करेंगे? हम किसी भी एक समीकरण में, चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसा हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था कि हमें दूसरे समीकरण को ही लेना होता था अगर हमने पहले समीकरण को लिया था, बट यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 लिया जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास y का मान है और इस समीकरण में भी y है, तो इस समीकरण में जहां पर y है वहां पर हम क्या करेंगे? y का मान जो हमने कैलकुलेट किया है यानी ज्ञात किया है उसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ a2x प्लस b2 इंटू में y का मान जो है माइनस a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 बटे में
a2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण को पूरे को अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक चर संख्या ज्ञात होगा आपको, जो कि x है। तो सिर्फ एक चर है और एक समीकरण है, तो हम इसको हल कर सकते हैं और हमें यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, y का मान हमें पहले ही मिल गया था, तो इस प्रकार यहाँ पर x और y दोनों का ही मान प्राप्त हो जाएगा। एक और चीज, यहाँ पर a1, a2, b1, b2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में, पर एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे a2 कोई संख्या होगी, c1 कोई संख्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी गुणा होकर के कोई एक सिंपल सी संख्या हमें मिल जाएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं एक्चुअली। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं आगे एग्जांपल्स और जानते हैं कि किस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उदाहरण देखते हैं। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 है। चलिए इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे एक के ऊपर एक और फिर देखेंगे कि क्या इसके कोफिशिएंट्स यानी गुणांक बराबर है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ x का गुणांक भी पहले से ही बराबर है तथा y का गुणांक भी पहले से ही बराबर है। तो हम x को लेके हल करते हैं। क्योंकि x का गुणांक पहले से बराबर है तो हमें किसी संख्या से इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको घटाएंगे, जिसके लिए हम नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x के आगे माइनस क्योंकि x प्लस में है पहले से, y के आगे प्लस क्योंकि y पहले से माइनस में है, और 4 के आगे माइनस क्योंकि 4 पहले से प्लस में है। तो x में से x घट के 0 हो जाएगा, प्लस का y और प्लस का y दोनों 2y हो जाएगा, बराबर में 14 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 10 के। तो अगर अब हम इसको हल करें 2y बराबर 10 को, तो यहाँ से हमें y का मान 5 ज्ञात होगा। अब हम क्या करेंगे, अब y के इस मान को यानी y बराबर 5 को किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी भी एक में प्रतिस्थापन करेंगे इसका, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान यानी x प्लस वाई बराबर 14 में हम y बराबर 5 रखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने y की जगह पर 5 को प्रतिस्थापित किया तो x का मान हमें मिल जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि x बराबर 9, और y का मान हमने पहले निकाल लिया था 5, तो y का मान 5 और x का मान 9 इस समीकरण के युग्म का उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की भी एक्चुअल में हमें जरूरत नहीं पड़ती है विलोपन विधि में। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों ही एक जैसे फॉर्म में हो। अगर समीकरण 1 में बराबर में 0 है तो हमें समीकरण 2 को भी इस प्रकार लिखना है ताकि बराबर में 0 आ जाए। तो इसलिए हमने समीकरण 1 और 2 को दोबारा लिखा है और उसको 3 और 4 का नाम देंगे। तो समीकरण 3 हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और समीकरण 4 हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 दोनों ही क्या है, एक जैसे फॉर्म में है और दोनों ही में इक्वल टू में 0 है। तो अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, क्या x या y दोनों में से किसी के भी गुणांक बराबर हैं? पहले समीकरण में y का गुणांक -5 है तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक -2 यानी बराबर नहीं है। इसी प्रकार x का गुणांक 1 में 3 है और 1 में 9 है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहें तो हमें समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम x के गुणांक को बराबर करना चाहें तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें तो दोनों ही समीकरणों में x का गुणांक बराबर आ जाएगा यानी कि 9 आ जाएगा। तो हम यही करेंगे, हम समीकरण 1 में 3 से गुना
करेंगे तो 3 से गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस में x का जो गुणांक है वो बराबर है, तो अब हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं और हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देंगे। ये हो जाएगा माइनस, माइनस का 2y की जगह पे हम प्लस 2y कर देंगे, माइनस का साथ है तो यहाँ प्लस कर दिया हमने। अब 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा, 0। और इसको अगर हम हल करते हैं तो माइनस 15y प्लस का 2y हो जाएगा माइनस 13y। इसी तरह से माइनस का 12 प्लस का 7 हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। तो इस समीकरण को हल कीजिए, यहाँ से आ जाएगा y बराबर माइनस 5/13। अब y का तो हमें मिल गया अचर संख्या। अब y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, वहां से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो y के इस मान को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण, चलिए पहले समीकरण में जो समीकरण 1 था उसमें प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू में माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको आगे हल करेंगे हम तो हो जाएगा 3x बराबर माइनस 25/13 प्लस 4 और माइनस 25/13 प्लस 4 को जोड़ने पर आ जाएगा 27/13। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 27/13। और x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ जो 3 है उसको हम दूसरी तरफ हर में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 39। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में ही 3 कॉमन है, तो उससे अगर हम काटते हैं 27 को तो 9 बार में कटेगा और 39 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 9/13। तो x बराबर 9/13 तथा y बराबर माइनस 15/13 इस समीकरण का हल है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि जिसमें हमने विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ा। अगली वीडियो में हम सेम टॉपिक का वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखने में थोड़ा टफ लगता है, बट आप इसके फॉर्मूले को या फिर किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को वो ध्यान से देख लेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो तब तक आप लोग एनसीईआरटी बुक के 3.4 एक्सरसाइज को हल कीजिए। 3.5 एक्सरसाइज यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो एक्सरसाइज है यानी अध्याय है उसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।